Hello everyone, Himalaya EduHub welcomes you all. Myself Vartika Dhamir. In the today's video, we are going to start with the second chapter of CBSE 12th Psychology syllabus, that is Self and Personality. So let's begin. When we talk about the self and personality, so these terms are currently we have seen that are correlated. मतलब इन दोनों का जो existence है वो एक साथ है, self और personality. एज एन एंटिटी मतलब वैसे सिंगल सिंगल टर्म में यूज की जाती है. सेल्फ होता है जो एक इंडिविजुअल अपनी एग्जिस्टेंस के लिए यूज करते हैं. पर्सनालिटी वो ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं औरों से डिफरेंशिएट करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ एंड पर्सनालिटी, सो बेसिकली इट रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक वेज इन विच वी डिफाइन आवर एग्जिस्टेंस. किस तरह से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं या हम औरों से कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे. It also refers to the ways in which our experiences are organized and show up in our behavior. हम अपने behavior को कैसे organize कर रहे हैं या किस तरह के experiences हैं जो हमने throughout life में अपनी देखे हैं, उनके थ्रू हम क्या क्या contribution रख रहे हैं चीज़ों में या चीज़ों को किस तरह समझ रहे हैं, हमारा processing कैसे work करता है, उसमें कहीं ना कहीं self और personality एक important role play करता है. Next is different people hold different ideas. सबके अलग अलग ideas है about themselves. These ideas represent the self of a person. जो आप अपने रिगार्डिंग कोई थॉट रखते हैं या आपका अपने आप को डिफाइन करने का जो तरीका होता है वो आपका सेल्फ होता है. किसी किसी को फॉर एग्जांपल ऐसा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ही काम पर्सनालिटी का इंसान हूँ या मैं बहुत शांत रहता हूँ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी. तो ये आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ को ही डिफाइन कर रहे होते हैं कि किस तरह के ट्रेट्स आप पोजेस करते हैं. नेक्स्ट इज द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर जनरली रिमेन्स फेयरली स्टेबल. जो आपका बिहेवियर होता है आपके आगे कैसी भी सिचुएशन आ जाए वो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है अनलेस अनटिल वो जो सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं वो सडन सर्कमस्टांसेस के थ्रू चेंज ना हो. अगर आप कोई फेयरफुल सिचुएशन चेंज करें तो आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, बट आपकी जो डेली लाइफ रूटीन एक्टिविटीज़ होती है उनमें जो आपका बिहेवियर होता है वो रिलेटिवली स्टेबल रहता है आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से. सो दीज रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर रिप्रेजेंट्स द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन. कि आप जो भी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं, चाहे वो आपका स्कूल हो वहाँ आपका एक अलग बिहेवियर होगा, आपके घर में अलग बिहेवियर होगा, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं वहाँ एक अलग बिहेवियर होगा. तो ये सब आपकी पर्सनालिटी की वजह से ऐसा होता है क्योंकि पर्सनालिटी में बहुत सारे वेरिएंट्स ऑफ ट्रेट्स होते हैं जो एक इंसान जो है पोजेस करता है. नेक्स्ट इज डिफरेंट पर्सन सीम्स टू पोजेस डिफरेंट पर्सनालिटीज़. हर किसी की अपनी अपनी एक अलग पर्सनालिटी है. कोई इंट्रोवर्ट होगा तो कोई एम्बीवर्ट होगा, कोई एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है. अब इंट्रोवर्ट इंसान क्या है, वो बहुत ज़्यादा बाहर सोशल होना पसंद नहीं करते. उनको अपनी लाइफ को स्टेबल अपने एक पर्सनल स्पेस तक मेंटेन करना पसंद होता है, ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होते. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सट्रोवर्ट्स, वो ज़्यादातर क्या बाहर जाना पसंद करेंगे, आउटगोइंग होते हैं, सोशल होते हैं, उन्हें न्यू फ्रेंड्स बनाना पसंद है. एम्बीवर्ट दे हैव बोथ द ट्रेट्स ऑफ योर इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स. अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो इन दो मेन कैटेगरी में हम लोगों को देखते हैं. जब हम पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहे हो और ये बहुत ज़्यादा हमारे बिहेवियर के पैटर्न को रिफ्लेक्ट करती है. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ. अब सेल्फ क्या है. जब कोई बच्चा बॉर्न होता है, न्यूली बॉर्न चाइल्ड, कोई भी बच्चा बॉर्न हुआ है तो तब तक उन्हें अपनी पर्सनालिटी नहीं पता होती क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि उनका सेल्फ क्या है या वो कैसे अपब्रिंग होंगे, उनका इन्वायरमेंट क्या है, किस तरह के माहौल में उनका फैमिली से सराउंडेड जो इन्वायरमेंट है वो अलग है और जो स्कूलिंग का इन्वायरमेंट है वो अलग है. वो अलग अलग इम्पैक्ट डालता है आपके सेल्फ के ऊपर जिसके थ्रू आपकी पर्सनालिटी एनहांस होती है कहीं ना कहीं. एज अ चाइल्ड ग्रोज ओल्डर द आइडिया ऑफ सेल्फ एमर्जेस एंड इट्स फॉर्मेशन बिगिंस. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इन्फेंसी की एज तक भी आपको इतना आइडिया नहीं होता कि आपका सेल्फ क्या है. जब आप थोड़ा थोड़ा एडोलसेंस की एज पे आने लगते हैं तो आपके सेल्फ की जो आइडेंटिटी है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है. छोटी एज में आप ये तो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं मेल फीमेल में क्या डिफ्रेंसिएशन है, बट जब आप बड़े होते हैं धीरे धीरे जब आपकी अपब्रिंगिंग होती है उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका सेल्फ कैसे डेवलप हो रहा है. फिर जब आप एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं तो आप काफ़ी हद तक क्लियर होंगे. बहुत लोग अभी भी क्लियर नहीं होते, बट मोस्टली वी विल गेट क्लियर थॉट अबाउट देयर सेल्फ. कि आप अपने सेल्फ को भी पॉजिटिवली रिव्यू करते हैं, नेगेटिवली रिव्यू करते हैं, वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. नेक्स्ट, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग एंड शेपिंग ऑफ अ चाइल्ड्स सेल्फ. आपका जो सेल्फ शेप हो रहा है, मतलब जो मॉडिफिकेशंस हो रही हैं आपके सेल्फ में, वो ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं. आपके फ्रेंड्स जो हैं, आपके टीचर्स कैसे हैं, आप किस तरह के इन्वायरमेंट में अपब्रिंग हो रहे हैं. सपोज आप फैमिली में हैं और फैमिली में आपको ऐसे रखा जाता है, आपकी हर डिमांड पूरी की जा रही है, हर तरह का फुलफिलमेंट आपको मिल रहा है, लेकिन वहीं जब आप स्कूल में जाते हैं
उन सराउंडिंग्स में आप पे सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस रखी जा रही हैं कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक एक क्लास अटेंड करनी है, इतने बजे से इतने बजे के बीच में आपको अपना लंच फिनिश करना है, उसके बाद आप घर जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका जो सेल्फ है वो डिफरेंटली मॉडिफाई हो रहा है। फैमिली में एक अलग शेपिंग हो रही है और जब आप स्कूलिंग में हैं तो वहाँ अलग शेपिंग हो रही है। तो ये मिक्सचर ही कहीं ना कहीं आपके सेल्फ को डेवलप करेगा। नेक्स्ट इज आर इंट्रैक्शन विद अदर पीपल, आर एक्सपीरियंसेस एंड द मीनिंग टू बी गिवन बाय देम सर्व एज अ बेसिस ऑफ आवर सेल्फ। हमें क्या इंट्रैक्शन हमारा होगा इन्वायरमेंट के साथ, हम कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमें बचपन से हमारा जो चाइल्डहुड है वो कैसा डेवलप हुआ है, क्या बहुत ट्रॉमेटाइज सिचुएशन देखी हमने या काइंडली स्टेबल सिचुएशन से हम निकले हैं, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे स्कूल में बुली होते हैं, तो उनका अगर आप सेल्फ देखेंगे अपने रिगार्डिंग, उनकी जो अपनी परसेप्शन है अपने सेल्फ के रिगार्डिंग वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उनके इन्वायरमेंट ने कैसा इंट्रैक्शन उनको प्रोवाइड किया है। अगर वो इफेक्ट होते हैं औरों की बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं तो कहीं ना कोई नेगेटिव सेल्फ बिल्ड कर लेंगे अपने फिजिक के रिगार्डिंग या अपनी हाइट के रिगार्डिंग। वो डिपेंड करता है कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी कैसा है और उन्हें कितना एक उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन समझाया जा रहा है। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ इज मॉडिफाइबल इन द लाइट ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड द एक्सपीरियंसेस वी हैव टू विद द अदर पीपल। आपका जो सेल्फ है वो मॉडिफाई हो सकता है, मतलब उसे चेंज भी किया जा सकता है कि अभी आप अपने बारे में नेगेटिव है लेकिन यही आप मोटिवेटेड हैं अगर अपनी रिगार्डिंग, या आपको और लोग जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो आपका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का उन्हें चेंज कर रहे हैं, तो उससे आप अपने कहीं ना कहीं सेल्फ को मॉडिफाई भी करते हैं। नेक्स्ट इज नाउ हियर कम्स दी पर्सनल आइडेंटिटी। एक इंसान की पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है, सेल्फ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका है। These are those attributes of a person that makes him or her different from others. वो attributes या वो traits जो आपको औरों से अलग बनाते हैं वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है। पर्सनल आइडेंटिटी में आपकी फिजिकल जो अपीयरेंस है वो भी कंट्रीब्यूट होती है कि आप दिखने में कैसे हैं या आपके बोलने का तरीका कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर प्रेफरिंग, ये सब भी आपकी पर्सनल आइडेंटिटी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा। फिर आप औरों से कैसे मिल रहे, कितने सोशल आप हैं या अपने सेल्फ की आप कितनी वैल्यू कर रहे हैं, all these traits contributes to your personal identity। आपका potential, disclosing, capabilities, ये सब आपकी personal identity के कहीं ना कहीं common factors हैं। Next is social identity। social identity name resembles, social मतलब society, social identity आपकी कैसे built up हो रही है, आप कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पे एक इंसान सोशल या कल्चरल ग्रुप का पार्ट होता है या अपने कल्चर से आपने क्या क्या सीखा है, कौन से ट्रेट्स आपके अंदर, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी है फॉर एग्जांपल, या आपका जो भी सेल्फ बिलीफ है या कह लो गॉड के रिगार्डिंग जो भी बिलीफ है वो आपके कल्चर पे कहीं ना कहीं बिल्टअप होता है या आपको कैसे सोसाइटी प्रोवाइड हो रही है उससे बिल्टअप होता है। नेक्स्ट इज द सेल्फ। नाउ सेल्फ रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। जो भी आपके कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस है उसका टोटल कॉन्शियसली, मतलब आप जो कुछ भी अपनी रूटीन लाइफ में या जिस चीज़ के बारे में आप अवेयर हैं वो जितना भी टोटल एक्सपीरियंस है वो आपके सेल्फ को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है। आपकी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस, चाहे वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो चाहे वो नॉर्मल सिचुएशन हो, आप हैप्पी हैं, सैड हैं, कोई भी इमोशंस फील कर रहे हो, वो सब आपके सेल्फ को कंट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे। लास्ट इज दीज एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज आर डिफाइन एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स बोथ एट पर्सनल एंड सोशल लेवल्स। आपकी पर्सनल लाइफ कैसे होगी और सोशल लाइफ कैसे होगी वो इन दो टेक्निक्स पे कहीं ना कहीं आपके सेल्फ को डिफाइन करती है। पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी अपनी अपनी जगह कंट्रीब्यूट करती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी पर्सनल आइडेंटिटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो सोशल आइडेंटिटी में ना हो। ऐसा होता है कि अगर हमें सोसाइटी से कोई प्रेशर आ रहा है, सपोज आपके एग्जाम्स को लेकर आप पे रिलेटिव्स या फैमिली प्रेशर बिल्ड कर रही है कि नहीं टीचर्स प्रेशर बिल्ड कर अच्छे नंबर लाने हैं, आप अच्छे से पढ़ो या प्रिपरेशन करो, तो आपका कहीं ना कहीं उससे पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ सकती है क्योंकि आप स्ट्रेस में रहेंगे तो उससे आपकी फिजिकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट इज सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट एंड सेल्फ एज एन सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की टर्म में सेल्फ को कैसे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की तो बेसिकली क्या है ये, हु डज समथिंग, कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह की एक्टिविटी में एंगेज है। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है आई एम अ डांसर, आई एम अ सिंगर, आई एम एन एथलीट, तो वहाँ वो अपने सब्जेक्ट की बात करके आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग कैसी है उस चीज़ पर। सो एज अ सब्जेक्ट एक्टर, मतलब जो चीज़ एक्ट हो रही है, आपको जो सेल्फ होता है वो एक्टिवली एंगेज होता है चीज़ों को समझने में या अपने आप को डेवलप करने में। तो यहाँ पर आप एक्ट कर रहे हैं, बेसिकली जो एक्शन वाला पार्ट है वो यहाँ पर हो रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की तरह हम सेल्फ को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वो चीज़ क्या है विच गेट्स इफेक्टेड, जहाँ पर कोई इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बेसिकली आपने कुछ किया, आपने कोई एक्शन किया तो उसका एक कॉज फैक्टर तो आएगा ना, उसका कोई रिएक्शन तो होगा, दैट इज
फॉर एग्जाम्पल आई एम द वन हु ईजली गेट्स हर्ट, तो यहाँ पर क्या है, आप अपने ऑब्जेक्टिव फीलिंग की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस चीज़ से आप इफेक्ट हो रहे हैं, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको बहुत जल्दी बुरा लग गया, तो वहाँ आप अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के तौर पे समझाएंगे. एज एन ऑब्जेक्ट कॉन्सिक्वेंस द सेल्फ गेट्स ऑब्जर्व्ड एंड कम्स टू बी नोन. आपने कोई एक्ट किया, आपने पहले सब्जेक्ट का रोल प्ले करवाया, आपने एक्टर के जैसे एक्ट किया, इसका कॉन्सिक्वेंस जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा उसके थ्रू हम अपने सेल्फ को कहीं ना कहीं समझते भी हैं और डेवलप भी करते हैं. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ सेल्फ. द वेरी फर्स्ट इज पर्सनल सेल्फ. पर्सनल सेल्फ क्या है? इट लीड्स टू एन ओरिएंटेशन इन विच वन फील्स प्राइमली कंसर्न्ड विद वन सेल्फ. जब आपका पूरा फोकस अपने ऊपर होता है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपकी पर्सनल फ्रीडम कैसी है, सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ एस्टीम आप में हाई है, लो है, व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन यू पोजेस टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है. अगर आपको सपोज करो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उठा दिया जाए, आपको कहा जाए आपको तो 100 में से 80 मार्क्स स्कोर करने ही है, बट आपका एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहता है कि मैं 75 से भी अब आ गए तो भी मैं सेटिस्फाइड हूँ. तो यहाँ पर आप किसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं? अपने पर्सनल सेल्फ को, बिकॉज यू रिक्वायर विद योर ओन नॉलेज परसेंटेज दैट यू हैव डिसाइडेड शुड बी 75. जब आप अपने पर्सनल सेल्फ को सेटिस्फाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को बैलेंस भी कर पाते हैं, क्योंकि आप सोसाइटल जो है टेंडेंसीज उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे. आप किसी और के कहने पे ये नहीं कि मुझे 80 अबव ही लाने हैं, 90 अबव ही लाने हैं, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हैं. जितनी रेंज आप अपने आप को कैपेबिलिटी मानते हैं, इतना मैं कवर कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, आप उतने ही एंगेज करते हैं. तो वहाँ आपका पर्सनल सेल्फ कहीं ना कहीं कंसर्न है. जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, या आप किस तरह के सेल्फ एंगेजिंग एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं खुद को डाल रहे हैं, कि खुद के सेल्फ को कैसे मॉडिफाई किया जाए, वहाँ आपकी पर्सनल सेल्फ जो है बहुत डेवलप होता है. नेक्स्ट इज योर सोशल सेल्फ. सोशल सेल्फ क्या है? इट इमर्जेस इन रिलेशन विद अदर्स. औरों से हमारा क्या ऐसा रिश्ता है, या वो हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं. वेदर योर फ्रेंड्स, किसी के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, या कुछ अपने अदर रिलेटिव्स को ज़्यादा मानते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सबके लिए मदर फादर ही, किसी के लिए होता है कि अपनी फैमिली के अदर फिगर्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रदर या कोई और रिलेटिव. तो यहाँ पर हमारा जो है सोशल जो कहीं ना कहीं सेल्फ है वो डेवलप होता है. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? हमारा कॉपरेशन, यूनिटी, एफिलिएशन, कि हम किस तरह से अलग अलग गोल्स को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं, या हम ज़्यादातर वो एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि सोशली स्टेबल या फिर सोशली जो है वो नॉर्मल कंसिडर की जाती हैं, कि अच्छे से औरों की एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, ये सब आपके सोशल सेल्फ कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं. बोथ द सेल्फ वैल्यूज़, फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप जो हैं, इन दोनों को कहीं ना कहीं हम सोशल सेल्फ को हम फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप फैमिली और रिलेशन का इंटरप्ले या आपका इन्वायरमेंट से क्या कनेक्शन है जो आप डिटेल में समझते हैं, वहाँ पर आपका सोशल सेल्फ बहुत हद तक काम करता है. Thank you for watching. In the next video, we will begin further. Till then, take care you all. Do subscribe our channel, like, comment and share with your friends.